अस्सालिस इस्तामिल, इस्तामिल यू हैव टू यूज़ इट। अच्छा, इसको हम करने से पहले ना मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी, आप साथ साथ एक्सरसाइज को भी साथ में रखिएगा, बुक को साथ रखिएगा तो थोड़ा सा और इजी होगा समझने के लिए। तो पहले आप ये चीज़ देख लें, क्या चीज़ है कि डिफरेंस बिटवीन यज़हबू व तज़हबू और एक दो और चीज़ें उसके बारे में। तो ये हम लोग देखेंगे। यज़हबू मैंने आपको बताया था किसके लिए यूज़ किया जाता है, जब या आता है मैस्कुलाइन के लिए, मुज़क्कर के लिए, और जो हम तज़हब लिखते हैं तज़हब यूज़ किया जाता है मुअन्नस के लिए यानी फेमिनाइन के लिए। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है क्योंकि बार बार यूज़ होगा। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, अपनी बुक के ऊपर सब देखें तो क्या है, यज़हबू तारिकुन, इसी के नीचे वाले उसके अंदर क्या लिखा है, यज़हबू हुस्सामुन व यज़हबू बदरुन। तो ये तीनों क्या है, मैस्कुलाइन है यानी लड़के हैं, मुज़क्कर हैं, तो इस वजह से। अब फेमिनाइन नेक्स्ट के ऊपर जाएँ तो नेक्स्ट लाइन के अंदर सेकेंड, फोर्थ और सिक्स में क्या लिखा हुआ है, तज़हबू नहलतु, तज़हबू नूरतु, तज़हबू मुअल्लिमतु, दे ऑल आर फेमिनाइन। ये सब फेमिनाइन है, इसकी वजह से मुअन्नस है तो तज़हबू का वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक हो गया, वर्ब यूज़ हुआ है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमने प्रपोजिशंस को याद रखना है। प्रपोजिशन जिन्होंने यहाँ पर सिर्फ दो यूज़ की हैं वो बार बार यूज़ होनी है, मा और इला। मा कहते हैं साथ में, जिसको हम लोग कहेंगे विद, और इला, इला कहते हैं तरफ को, टू द और टूवर्ड्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जांपल्स किस तरह है लिखी हुई, आप ज़रा सेंटेंस पे गौर करें। मा जद्दी ही विद हिज ग्रैंडफादर, मा उख्ती ही विद हिज सिस्टर, मा जद्दती ही विद हिज ग्रैंडमदर। तो यानी अपनी दादों के साथ, अपने दादा के साथ, अपनी बहन के साथ, तो कुछ भी मा का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मा उख्त, मा मुअल्लिमा, मा मा अम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और इला को जो इन्होंने यूज़ किया है, अब जा किस तरफ रहे हैं, इसका फर्स्ट है इल सिरक, टूवर्ड्स सर्कस और टू द सर्कस, यानी सर्कस की तरफ जा रहे हैं, इलल मकतबा लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं, इलल मतआमी रेस्टोरेंट की तरफ। यानी इला का जो यूज़ होता है वो है टूवर्ड्स, किसी की तरफ जाना। इलल मदरसाती, स्कूल की तरफ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। एक ये चीज़ हो गई। अब ये आप लोग अपने माइंड में रखिएगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम लोगों ने प्रोनाउन जहन में रखने हैं। अब नाउन्स तो नॉर्मली लिखे हैं, तारिक, नहला, नूरा, हुस्साम, इनके प्रोनाउंस किस तरह करके हम यूज़ करेंगे। अब देखें, जैसे तारिक है मा जद्दी, तारिक गया अपने दादा के साथ, तो दादा अपने को हम कैसे करके लिखेंगे, जिस तरह तारिक है, तारिक की जगह उन्होंने क्या यूज़ कर दिया, हो, या मा जद्दी ही, इसके ऊपर ज़बर भी आता है, पेश भी, तीनों चीज़ें आती हैं, मा जद्दी ही। इसी तरह अगर यहाँ पे हम लिख दें फ़ातिमा या नहला, अभी नहला यूज़ हुआ लेकिन मैं फ़ातिमा बस मैंने लिख दिया, तो फ़ातिमा के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हाँ, ठीक है। फ़ातिमा किसके साथ गई, मा जद्दीहा, मा मुअल्लिमतिहा, मा उम्मीहा, मा अबीहा, मा अखीहा, या मा का वर्ड यूज़ हो रहा है, मा के साथ माहा, माहू, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग माइंड में रखेंगे अपने। अब इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, हिज, और ये हो जाएगा हर, हिज ग्रैंडफादर, हर ग्रैंडमदर, और इस तरह करके कुछ भी आप लिख सकते हैं। चले अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अस्सुआलुस सालिस इस्तामिल, यू हैव टू यूज़ इट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल अव्वल, फर्स्ट वन इज़ यज़हबु तारिकुन मा जद्दिही इला सिरक, के तारिक इज़ गोइंग विद हिज ग्रैंडफादर टू द सर्कस, के तारिक जा रहा है अपने दादा जान के साथ सर्कस की तरफ। तो ये इन्होंने एक सेंटेंस लिखा है और नीचे इन्होंने क्वेश्चन आंसर्स इसी में से बनाए हैं और हमने उसी में से आंसर्स उसके ढूंढने हैं, जो बहुत इजी है और बहुत मज़ा आएगा करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट इट। मा मन यज़हबु तारिकुन, विद हुम तारिक इज़ गोइंग, तारिक किसके साथ जा रहे हैं, तो इन्होंने आंसर क्या लिखा, रेड उसके अंदर, मा जद्दी विद हिज ग्रैंडफादर। तो आप एक चीज़ चेक करें, आंसर इन्होंने कितना ईजी सा बना दिया है कि मा इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा लिख दिया आंसर में, और जद आप ऊपर देखें यहाँ पे मा जद्दी ही एग्जैक्टली लिखा हुआ है, वैसे का वैसे हमने नीचे लिख देना है। मा लिखा हुआ है तो मीन्स के उसके साथ वाला जद्दा आएगा। और जब इला क्वेश्चन के अंदर आएगा, अब जो हम नेक्स्ट वाला करने लगे हैं, नेक्स्ट में क्या है, इला अयना यज़हबु, वेयर इज़ ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, तारिक कहाँ जा रहा है, तो इला सिरक यानी सर्कस की तरफ जा रहा है। तो आप देखें ऊपर सेंटेंस में क्या लिखा था, इला के साथ सिरक लिखा हुआ था ना, तो वही नीचे लिखा हुआ आ जाएगा सर्कस की तरफ। इला लिख के हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन में है आगे सिर्फ ये लिख देना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट क्या है इसके बाद,
तज़हबु नहलतु मा उम्मिहा, कि नहला इज़ गोइंग विद हर मदर, मा उम्मिहा विद हर मदर, इला सूकिल मरकज़ी, टू द सेंट्रल मार्केट, कि नहला जो है वो जा रही हैं अपनी अम्मी के साथ सेंट्रल मार्केट की तरफ। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं मा मन तज़हबु नहला, नाला इज़ गोइंग विद हुम, और विद हुम शी इज़ गोइंग, नाला किन के साथ जा रही हैं। तो मैंने बताया था फेमिनाइन तज़हबु, तो हम क्या लिखेंगे मा उम्मिहा। अब नहला बार बार लिखे, जिससे हम होता है ना कि क्वेश्चन में बार बार वो एक चीज़ पूछ रहे हैं, नहला कहाँ जा रही है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे नहला स्कूल जा रही हैं, फिर नहला ने ये किया, फिर नहला ने वो किया। उसकी जगह हम लोग प्रोनाउन यूज़ करेंगे ना कि शी वेंट देयर विद हर मदर, इस तरह करके शी और हर सब कुछ। तो ऐसे यहाँ पर मा उम्मिहा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे नहला की जगह क्या लिख दिया है, हा, और माँ हम लोगों ने ले लिया क्वेश्चन में से, और ये वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है, तो बहुत इजी है, माँ उम्मिहा, आंसर आपके सामने है, बहुत इजी है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्या है वो हम देखते हैं। इला अयना तज़हबु, वेयर इज़ शी गोइंग, वो जा कहाँ रही हैं। तो अब ऊपर क्या लिखा हुआ था, सूकल मरकज़ी, ये लिखा हुआ था ना सूकल मरकज़ी, ये वाला। तो इला तो क्वेश्चन के अंदर ही है, हम लोग वहाँ से ले लेंगे, और सूकल मरकज़ी हम ऊपर से ले लेंगे। तो आपका आंसर आ गया, जो ऊपर सेंटेंस लिखा था वही एग्जैक्टली नीचे आ गया, बहुत ईजी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, यज़हबु हुस्सामुन मा उख्तिही इलल मकतबती, हुस्साम इज़ गोइंग विद हिज सिस्टर टू द लाइब्रेरी। जो हुस्साम है वो जा रहे हैं अपनी बहन के साथ लाइब्रेरी की तरफ। तो अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, मा मन यज़हबु हुस्सामुन, हुस्साम इज़ गोइंग विद हुम, कि हुस्साम किसके साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर माँ के साथ आप लोग देखें क्या आना चाहिए, आप लोग को खुद आप आइडिया लगाएं कि इसके साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं। हम लोग पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, आई थिंक ग्रीन ठीक रहेगा। तो आंसर हम इसका लिखते हैं मा उख्तिही, विद हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ जा रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं इला अयना यज़हबु, वेयर इज़ ही गोइंग, कि वो जा कहाँ रहे हैं। तो वो लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं, इस वजह से हम इला यहाँ से ले लेंगे और मकतबा यहाँ से ले लेंगे। इलल मकतबा वैसे भी लिखा हुआ है, तो क्या आंसर हो जाएगा, इलल मकतबती। एक और चीज़, जब भी प्रपोजिशंस लिखी जाती हैं, हरफ जर आते हैं, उनके साथ जो नेक्स्ट वर्ड लिखा जाएगा उसके नीचे ज़ेर आती है। मा उख्तिही इलल मकतबती, सबसे अच्छा तरीका पेपर्स के अंदर ज़बर ज़ेर आप बिल्कुल भी ना डालें, तो आपके मार्किंग जो है ना ठीक रहेगी। अगर आप लोग छोटे हैं अभी, तो अगर आप लिखते रहेंगे साथ साथ ज़बर ज़ेर लगाएंगे खुद ही से, तो हो सकता है आप गलत कर दें और आपके मार्क कट जाएँ। अच्छा, आगे क्या है, तज़हबु नूरतु मा उसरती इला शातिल बहरी, कि नूरा इज़ गोइंग विद हर फैमिली टू द सी साइड और सी शोर, कि जो नूरा है वो जा रही है अपनी फैमिली के साथ समंदर की तरफ। तो क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, मा मन तज़हबु नूरा, विद हुम नूरा इज़ गोइंग, नूरा किसके साथ जा रही हैं। तो ऊपर है आंसर मा उसरती, यानी अपनी फैमिली के साथ, अल उसरा, और एग्जैक्टली ता के नीचे ज़ेर, जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रपोजिशन के बाद आती है, मा उसरती। अब वो नीचे क्या पूछ रहे हैं, इला अयना तज़हबु, वेयर इज़ शी गोइंग, वो जा कहाँ रही हैं। तो इला हम लोग यहीं से ले लेंगे, और इला के साथ लिखा है शातिल बहर, तो हम लोग एग्जैक्टली वो लिख देंगे सी साइड की तरफ जा रही हैं। तो ये आपका हो गया आंसर। अब होगा जी फिफ्थ वन में क्या है, दादो बनी हुई हैं। तो दादी में क्या कह रही हैं, यज़हबु बदरुन मा जद्दतिही इलल मतअमी, कि बदर इज़ गोइंग विद हिज ग्रैंड मदर टू द रेस्टोरेंट, के बदर जा रहे हैं अपनी दादों के साथ रेस्टोरेंट की तरफ, होटल जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है मा मन यज़हबु बदरुन, कि विद हुम बदर इज़ गोइंग, बदर किसके साथ जा रहे हैं। तो वो जद्दती ही अपनी दादों के साथ, तो हम क्या लिख देंगे, मा जद्दती ही, ठीक हो गया। और जो नीचे रह गया, अब इन्होंने कहा आपको क्वेश्चन खुद बनाना है, तो आपके जहन में होगा वो क्वेश्चन क्या था, इला अयना, इला अयना, वेयर इज़ ही गोइंग, और क्वेश्चन मार्क याद से, इला अयना यज़हबु, वो कहाँ जा रहा है या कहाँ जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं, इलल मतअमी, रेस्टोरेंट की तरफ। चले भाई, राइटिंग पे बिल्कुल ना जाइएगा। नेक्स्ट है, अभी स्टूडेंट्स हैं और ज़ू आप लोग को नज़र आ रहा है, जिसको हदीक़तुल हयवान कहते हैं।
तो क्या लिखा हुआ है, तज़हबुल मुअल्लिमतु माल अतफाली इलल हदीक़तिल हयवानी, के टीचर इज़ गोइंग विद द स्टूडेंट्स टूवर्ड्स और टू द ज़ू, के जो टीचर हैं वो जा रही हैं बच्चों के साथ ज़ू की तरफ। तो अब क्वेश्चन क्या है, मा मन तज़हबुल मुअल्लिमतु, विद हुम शी इज़ गोइंग टू द ज़ू और विद हुम शी इज़ गोइंग। तो क्या होगा, माल अतफाली विद द स्टूडेंट्स और विद द चिल्ड्रन, माल अतफाली। क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है वो क्या है, इला अय्न तज़हबु, वेयर इज शी गोइंग, इला अय्न तज़हबु, वो जा कहाँ रही हैं, तो वो कहाँ जा रही थी, हदीक़तुल हयवान। तो आपने लिख देना है इला हदीक़तुल हयवानी। तो ये आपका इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्या है, अर्राबे आइद वासिख वक्तुब। आइद कहते हैं काउंट करने को, वासिख वक्तुब। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है इसको और इसको फिर लिखना है। यानी अब हम लोग देखते हैं जी, फर्स्ट में क्या लिखा है, तमातिम। तमातिम कहते हैं टमेटोज़ को। मसातिर मिस्तरा की जमा है। स्केल्स या रूलर आप जो भी उससे कहते हैं, जैसे आपको सिखा रहे स्कूल में एग्जैक्टली वैसे कहिएगा। मसातिर मिस्तरा की प्लूरल है। आगे दफातर, दफातर कहा जाता है रजिस्टर्स को, कॉपीज़ को। मलाइका, मलाइका कहते हैं स्पून्स को, मिलआका की जमा है। सनादीक बॉक्सेस, संदूक की जमा। सकाकीन, सकाकीन्स कहते हैं नाइफ्स को, नाइफ की। सिक्कीन की ये जमा है। दबाबीस, ठीक है, दबाबीस कहते हैं पेंस को। हिसानुन हॉर्स, घोड़े को कहते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, खुरतूम। खुरतूम वाटर पाइप को कहा जाता है, सॉरी ये खुरतूम कहते हैं वाटर पाइप को। उसके बाद है अस्फूरुन, अस्फूरुन होता है स्पैरो, चिड़िया को कहते हैं। सुंदूकुन बॉक्स। साबुन, साबुन को कहा जाता है सोप को। सारूख, सारूख कहते हैं रॉकेट को। कानून, कानून ये अरबिक एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िकल, इसको कानून ही कहा जाता है। अब अगर आप सर्च करेंगे तो के से और क्यू, वो क्यू से दोनों से आपको नज़र आएगा लिखा हुआ। तो इसका मुझे प्रॉपर कोई वर्ड नहीं पता चला था कि इसका, वैसे है आई थिंक यही कानून ही कहा जाता है इसको। अच्छा जी, तो हम नीचे अब देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। सालिस उन्जुर इला सूरति वातिकिल कलिमा बादा इजाफती अलिफ लाम क़ब्लहा। Now you have to look at the picture and you have to say that or pronounce the word बाद after that after adding alif lam, ठीक है। अलिफ लाम को उसके साथ ऐड करना है, कब लहा, बिफोर दैट वर्ड, उस वर्ड के पहले पहले आपको जो है ना अलिफ लाम ऐड करना है। जैसा हरूफ शमसिया वल कमरिया, शायद आप लोगों ने पहले पढ़े हो कि जब हरूफ शमसिया आते हैं तो उसके साथ जब अलिफ लाम शम्स के साथ लग जाता तो अशम्सु, अल शम्सु नहीं होता, अशम्सु। और अगर अल-क़मरिया, जो हरूफ़ुल क़मरिया होते हैं, आप नेट पे सर्च करिएगा यूट्यूब पे, अल-क़मरिया के साथ जब हम अलिफ लाम लगाते हैं तो अलिफ और लाम ही पढ़ा जाता है और काफ अलग से पढ़ा जाता है, जैसा अल-क़मर। चलिए हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ये है क्या। अल-फ़असु, हैमर को कहा जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अल-फ़असु। और जो फ़अस है वो है हरूफ़ुल क़मरिया में से आता है, हम सबको अलग अलग करके पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वन है अल-क़ित्ततु। अल-क़ित्ता जो है वो भी हरूफ़ुल क़मरिया है, क़ित्ततु। नेक्स्ट है अल-दफ़्तरु। अब जो दाल है वो है हरूफ़ शमसिया के अंदर, तो हम अल-दफ़्तरु नहीं कहेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अद-दफ़्तरु। अलिफ को डायरेक्ट हम दाल के साथ मिला के पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, अद-दफ़्तरु। नेक्स्ट वन इज़ हुदहुद, अल-हुदहुद। ये हरूफ़ुल क़मरिया है। और आगे है अल-बत्ता, जो अलबत्ता है वो भी हरूफ़ुल क़मरिया के अंदर ही आता है, अल-बत्ततु। लास्ट वन इज़ क्या बना हुआ है ये, अल-यदु। ये भी हरूफ़ुल क़मरिया है, अल-यदु, यानी हाथ को कहा जाता है।